बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर कुछ ज्यादा ही फील हो रहा है। देखिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज के इस धमाकेदार मास्टर क्लास एक्सप्लेनर में हम क्लास 10 साइंस के लाइट और रिफ्लेक्शन वाले इस चैप्टर को बिल्कुल हलवा बनाने वाले हैं। सीरियसली, एक एक चीज दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगी ना कि न्यूमेरिकल से तो आपको कभी डर लगेगा ही नहीं। तो क्या हम शुरू करें? फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या है। हम शुरुआत करेंगे बेसिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन से, उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर्स को समझेंगे, फिर कॉन्केव और कॉन्वेक्स के केसेस को विजुलाइज करेंगे, इसके बाद हम मिरर फार्मूला और मैथ वाले पार्ट को टैकल करेंगे और आखिर में एक बहुत ही सॉलिड सी रिवीजन समरी देखेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। पर आगे बढ़ने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जीतने का मजा तो तभी आता है जब सारा जमाना आपकी हार का इंतजार कर रहा हो। अगर आपको लग रहा है कि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे या फिजिक्स बहुत टफ है, तो बस अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाइए और जीतने का कमिटमेंट कीजिए। यही जज्बा हमें इस पूरे सेशन में आगे लेकर जाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, बेसिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फिजिक्स को आसान बनाने का सफर बस यहीं से शुरू होता है। अच्छा, ये रिफ्लेक्शन आखिर है क्या भला? बहुत ही सिंपल है। जब लाइट किसी पॉलिश सरफेस जैसे कि किसी शीशे या मिरर से टकराकर वापस लौट जाती है ना, बस उसी बाउंस बैक होने को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इमेजिन कीजिए, इसमें एक इंसिडेंट रे होती है जो आकर टकराती है, एक रिफ्लेक्टेड रे होती है जो टकराकर वापस जाती है, और इन दोनों के ठीक बीच में मिरर के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। अब देखिए, इस दुनिया में जहां भी रिफ्लेक्शन होता है वहां दो यूनिवर्सल लॉज हमेशा काम करते हैं। पहला रूल, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, और दूसरा रूल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और वो जो नॉर्मल लाइन थी, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में मौजूद होते हैं। एकदम सिंपल है ना? बेसिक्स तो क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पे, स्फेरिकल मिरर्स। यहीं से इस टॉपिक का असली विजुअलाइजेशन शुरू होता है। कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है, इससे लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है, पर इसे समझना बहुत आसान है। कॉन्केव, इसके नाम में ही केव यानी गुफा है, तो अगर लाइट गुफा के अंदर जाकर टकराए और एक पॉइंट पर मिल जाए यानी कन्वर्ज हो जाए तो वो कॉन्केव मिरर है, और अगर लाइट गुफा के बाहरी हिस्से से टकराकर दूर भाग जाए यानी डाइवर्ज हो जाए तो वो कॉन्वेक्स मिरर है ना कमाल की ट्रिक? अब कुछ बहुत ही जरूरी टर्म्स पर नजर डालते हैं। पोल जो होता है वो मिरर का एकदम मिड पॉइंट होता है। फोकस वो पॉइंट है जहां सारी पैरेलल रेज टकराने के बाद मिलती हैं, और यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट ध्यान देने वाला ये है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकल लेंथ का डबल होता है, यानी R = 2F। इसे तो रट लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला पक्का काम आएगा। रे डायग्राम्स बनाने में डर लगता है, ये 4 फुल प्रूफ रूल्स याद रखिए, कभी गलती नहीं होगी। पहला, जो भी रे पैरेलल आएगी वो टकराकर फोकस से पास होगी। दूसरा, जो फोकस से होकर जाएगी वो टकराकर पैरेलल हो जाएगी। तीसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C से जाने वाली रे उसी रास्ते से वापस लौट आएगी। और चौथा, पोल पर टकराने वाली रे सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बस ये 4 स्टेप्स और रे डायग्राम्स का खेल खत्म। लेट्स मूव टू सेक्शन 3, कॉन्केव और कॉन्वेक्स केसेस। बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए ये इमेज फॉर्मेशन वाला विजुअलाइजेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको पता है, कॉन्केव मिरर के केसेस में एक मैजिक पैटर्न छुपा है। ध्यान से देखिए, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से मिरर के पास आता जाता है, वैसे वैसे उसकी रियल और इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज मिरर से दूर भागती जाती है। और इतना ही नहीं, उसका साइज भी धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। बस इस एक पैटर्न को समझ लिया ना, तो आधे से ज्यादा सवाल तो आप बिना कुछ ड्रॉ किए ही सॉल्व कर लेंगे। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज कॉन्केव मिरर का ये आखिरी स्पेशल केस, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बहुत करीब यानी एकदम बीच में पहुंच जाता है, तब क्या होता है? तब लाइट रेज सच में नहीं मिलती, बल्कि ऐसा लगता है कि वो कहीं पीछे सपने में मिल रही हैं। और इस स्पेशल केस में मिरर के पीछे एक वर्चुअल, इरेक्ट यानी सीधी और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। ये एक्सेप्शन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अब आपके इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा टेस्ट करते हैं। CBSE 2023 का ये सवाल देखिए, कॉन्केव मिरर में एक इरेक्ट यानी सीधी इमेज पाने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए? अभी जस्ट हमने जो स्पेशल केस डिस्कस किया ना, उसी के बेसिस पर इसका आंसर जरा दिमाग में सोचिए और मुझे कमेंट्स में बताइए। देखें कितनों को समझ आया। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर ये मिरर्स हमारी रियल लाइफ में आखिर काम कहाँ आते हैं? देखिए, कॉन्केव मिरर कार की हेडलाइट्स में यूज होता है ताकि एक स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम मिल सके,
और डेंटिस्ट्स भी इसी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें आपके दांतों की एक बड़ी और सीधी इमेज देखनी होती है। वहीं कॉन्वेक्स मिरर हमेशा एक सीधी और छोटी इमेज बनाता है, इसलिए इसे कार के रियर व्यू मिरर में लगाया जाता है ताकि पीछे का एक बड़ा और वाइड व्यू आपको अपनी छोटी सी स्क्रीन में दिख जाए। थ्योरी हो गई, अब हमारी एनर्जी शिफ्ट करते हैं सेक्शन 4 पर, मिरर फॉर्मूला एंड मैथ। न्यूमेरिकल्स का जो वो हवा बना रखा है ना, उसे अब हमेशा के लिए खत्म करते हैं। इन फूल प्रूफ साइन कन्वेंशंस को तो अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए। रूल नंबर 1, सारे डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर होंगे। दूसरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू ये हमेशा ऑलवेज नेगेटिव होगा। और सबसे शानदार ट्रिक बताऊं, कॉन्वेक्स की स्पेलिंग एक्स पर खत्म होती है जो प्लस के साइन जैसा दिखता है, तो इसका मतलब कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी और कॉन्केव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। है ना एकदम सॉलिड ट्रिक। और ये रहा हमारा वो ऑल इंपॉर्टेंट मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बस अभी जो साइन कन्वेंशंस की ट्रिक सीखी है ना, उन्हें यहाँ सही से अप्लाई करना है और मैं गारंटी देता हूँ आपका कोई भी न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है मैग्निफिकेशन यानी m। इसका सीधा सा मतलब है कि इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितनी बड़ी या छोटी है। इसका फॉर्मूला होता है -v/u। इसके साइन का लॉजिक बहुत जरूरी है। अगर m नेगेटिव है तो इसका मतलब इमेज रियल और इन्वर्टेड यानी उल्टी है, और अगर m पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट यानी एकदम सीधी है। लेट्स सी हाउ दिस बिल्ड्स अप इन अ न्यूमेरिकल। CBSE 2025 के इस ट्रिकी सवाल को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमेशा नेगेटिव होता है, राइट? तो u हो गया -30 सेंटीमीटर। स्टेप 2, क्वेश्चन कह रहा है कि रियल इमेज मिरर के सामने बन रही है। अब अगर वो सामने है तो v भी नेगेटिव होगा, यानी v हो गया -60 सेंटीमीटर। स्टेप 3, अब अपना मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। सारी वैल्यूज डालकर कैलकुलेट करने पर f की वैल्यू आती है -20 सेंटीमीटर। अब देखिए, फोकल लेंथ नेगेटिव आई है, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि एक कॉन्केव मिरर है। चलिए एक और बहुत बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं CBSE 2024 का। सवाल है, अगर लीनियर मैग्निफिकेशन +3 है तो ये इमेज किस तरह के मिरर ने बनाई है? जरा दिमाग लगाइए, +3 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इमेज एकदम सीधी है और ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी है, और ऐसी सीधी और बड़ी इमेज सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव मिरर का वो आखिरी स्पेशल केस ही बना सकता है। समझ आया लॉजिक? फाइनली बातों ही बातों में हम पहुंच गए हैं आज के सेशन के लास्ट सेक्शन पर, हमारी रिवीजन समरी। चलिए एक रैपिड फायर बोर्ड प्रेप फिनाले करते हैं ताकि सब कुछ लॉक हो जाए। बोर्ड एग्जाम्स को क्रश करने के लिए इन गोल्डन रूल्स को घोलकर पी जाइए। रूल 1, कॉन्केव मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेजेस का किंग है। रूल 2, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा और सिर्फ वर्चुअल, इरेक्ट और छोटी इमेजेस ही बनाता है। रूल 3, यू हमेशा नेगेटिव होता है। रूल 4, कॉन्वेक्स का x मतलब प्लस तो इसका f पॉजिटिव होता है। और आखिरी रूल, अगर इमेज बड़ी और सीधी है तो बॉस वो पक्का कॉन्केव मिरर है। तो इसी के साथ मिरर रिफ्लेक्शन पर हमने पूरी मास्टरी हासिल कर ली है। अब आपके लिए एक सोचने वाली बात छोड़कर जा रहा हूं, क्या इन्हीं सेम साइन कन्वेंशन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आगे हम लेंसेज के कॉन्सेप्ट्स को भी इतनी ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं? इसके बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि हमारा अगला टारगेट लेंसेज का कॉन्सेप्ट ही होने वाला है। तब तक के लिए सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम्स में मचाते रहिए।